अच्छा बेटे, डायनामिक के सीआरक्यू नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। सवाल को समझो, यहां पे वो ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्ट लिविंग है, नॉन लिविंग है, मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है, तो जवाब भी तुम्हें फिर जो है कॉम्प्रिहेंसिव देना पड़ेगा। तो कह रहा है कितने टाइप की फोर्सेस हो सकती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकती है। थोड़ा सवाल को बेटा एक फ्लो में समझना होगा, उससे तुम्हें 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा अबाउट द फोर्सेस। देखो बेटे, यूनिवर्स में, कायनात में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिन्हें आप नेचुरल फोर्सेस कहते हैं। ये 4 बेटे फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं जिन्हें आप नेचुरल फोर्सेस कहते हैं। कौन सी? पहली आपके पास आ जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, दूसरी आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, तीसरी बेटा आपके पास होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ और लास्ट आपके पास आ जाती है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इस बात को ज़हन में रखना कि मैंने रैंडम नहीं लिखा, आपकी आसानी के लिए मैंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, फिर उसके बाद फिर सबसे वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। बहरहाल, तो कायनात के अंदर बेटा, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, आपके पास 4 फंडामेंटल बेसिक फोर्सेस हैं। और मॉडर्न थ्योरी इस बात को साबित करती है कि बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी इन्हीं से ड्राइव्ड हैं बेटा, वो इन्हीं का रिजल्टेंट इफेक्ट है। इवन चाहे मैं इसको फोर्स अप्लाई करके फेंक रहा हूं, अप्लाइड फोर्स हो गई, टेंशन हो गई, फ्रिक्शन हो गई, जितनी भी फोर्सेस हैं बेटा, मेरी बात को समझना, वो सारी फोर्सेस इन 4 का ही रिजल्टेंट इफेक्ट है। तो ये 4 फोर्सेस है बेटा कायनात में जो पूरी इसको जो है गवर्न करती हैं। फिर उसके बाद बेटे इन फोर्सेस को हम 2 पार्ट में तकसीम कर देते हैं। एक कहलाती हैं बेटा कांटेक्ट फोर्सेस, यहां से आपको बात समझ में आना और अच्छा शुरू हो जाएगी। एक कहलाती हैं बेटा कांटेक्ट फोर्सेस और एक कहलाती हैं आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। एक आपके पास कांटेक्ट फोर्सेस कहलाती हैं और एक आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। समझ गए होंगे आप इनके नाम सही। कांटेक्ट फोर्सेस में आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं? अच्छा, ये अगर सीआरक्यू पेपर में आ जाए तो दोनों की एग्जांपल्स भी दे देना। कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर तुम अप्लाइड फोर्स लिख सकते हो, टेंशन लिख सकते हो, फ्रिक्शन लिख सकते हो, एयर ड्रैग लिख सकते हो। ये सारी फोर्सेज जो है वो आपके पास कांटेक्ट फोर्सेज में आ जाती है ना। बहुत सारी हैं, आप कोई भी लिख दीजिए अपनी मर्जी से, 2-3। ये जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेज हैं ये 3 होती है बेटा, इन्हें मैं लिख देता हूं यहां पे। ये 3 कौन कौन सी हैं आपके पास? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये 3 आपके पास बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्सेज आ गई। बाकी आपके पास ये कांटेक्ट फोर्सेज आ गई, इसमें भी 3, 4, 5 लिख देना। और ये सारी जो है बेटा वो रिजल्टेंट इफेक्ट है किसका? इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस का।